आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस आत्मिक विचार में। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, आइए अपने मनों को तैयार करें। और जिस प्रकार भजनकार दाऊद भजन संहिता 103 अध्याय में लिखता और कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, आइए आज जब हम परमेश्वर के साथ संगति करने जा रहे हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं। आइए परमेश्वर के उन भले कार्यों को स्मरण करें। परमेश्वर ने जो आपके लिए और हमारे लिए किया है, इस समय उन हर एक भले कार्यों को स्मरण करें और परमेश्वर को स्तुति रूपी भेंट को चढ़ाएं। इससे पहले कि हम आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो फिर से कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में अपनी भलाई को करता है। प्रभु उन सब भली आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब तेरे लोग मिलकर प्रभु तुझे स्तुति रूपी भेंट को चढ़ाते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई को हर एक के जीवन में मांगते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के हृदय से प्रभु आप बातचीत करें। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैंने भी पाई जय, तूने भी पाई जय, सबने भी पाई जय। मैंने भी पाई जय, तूने भी पाई जय, सबने भी पाई जय। मनाए हम, मनाए हम, मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। इस स्थान में मनाए हम, मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, फिर से पराक्रम के काम किए। उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। मनाए हम, मनाए हम, मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। मनाए हम, मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
अभी समय है सूचनाओं को सुनने का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। ग्रेस कलीसिया की आराधना सभा फरीदाबाद के भिन्न भिन्न स्थानों में होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। कृपया ध्यान दें, यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर शामिल हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कृपया इसमें भाग लें और आत्मिक विचार का लाभ उठाएं। 9 अगस्त को शाम 4 बजे महिलाओं के लिए 21वीं मुख्य कलीसिया में आराधना की शाम होगी। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से होने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे 21वीं मुख्य कलीसिया में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। कृपया 21वीं मुख्य कलीसिया में आकर आराधना सभा में शामिल हों, या किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़कर आराधना जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। यह समय होगा कि हम परमेश्वर के राज में अपने भेंट और 10वां भाग को एक बीज के रूप में बोएं। और मेरे प्रियो, हम उस आशा से बोएं कि हम जब परमेश्वर के राज में बोएंगे परमेश्वर हमें प्रतिफल को देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 वचन में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के राज में अपने भेंट और 10वां भाग को दें, हम इस तरीके से दें कि हम जब हमारा दाहिना हाथ दे तो हमारा बायां हाथ ना जानने पाए कि हम क्या दे रहे हैं। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, या लोगों को दिखाने के लिए ना दें, परंतु हम परमेश्वर के राज्य में अपने विश्वास के साथ अपने भेंट और 10वां भाग को परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए दें। बाइबल बताती है कि हमारा पिता जिसे हम गुप्त में देते हैं वो हमें गुप्त में आशीषों को भी देता है। तो आइए हम अपने भेंट और अपने 10वां भाग को परमेश्वर के राज्य के लिए हम गुप्त में दें। जो हम दें उसे कोई भी ना जानने पाए। यह अच्छा समय होगा कि इससे पहले हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में हम आपके सम्मुख में आते हैं और प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आशीषें आपने हमारे लिए दी है प्रभु, उन आशीषों में से प्रभु हम आपके राज्य के लिए प्रभु अपने भेंट और 10वां भाग को लेकर आते हैं। खुदावन होने दे परमेश्वर पिता, जब हम अपने भेंट और 10वां भाग को प्रभु तेरे राज्य के लिए देते हैं प्रभु जी,
प्रभु तेरे वायदे के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम उस प्रतिफल को प्रभु अपने जीवन में देखें परमेश्वर पिता, अपने जीवन में पाए प्रभु, जो तूने प्रभु हमारे लिए ठहराया है परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सबकी अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दसवां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वां भाग को दे सकते हैं। आइए इस समय हम प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27 वचन। भजन संहिता की पुस्तक 27 वचन, उसका 1 से लेकर के कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते हैं थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा के गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर पर ध्यान किया करूं। यह प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम किस तरीके से प्रभु के वचन का अध्ययन करें और उसका पालन करें। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा। प्रभु का वचन हमें बताता है मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, कई बार जब हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को नहीं लेते हैं और प्रभु के वचन पर मनन नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में भय, चिंताएं और फिक्रें रहती हैं। मैं आज आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करता हूं कि जब कभी भी हम अपने जीवन में बहुत ही चिंता और फिक्रों में, भय में और नाना प्रकार के कारणों में रहते हैं, लेकिन उस समय जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो वो हमें उत्साहित करता है, वो हमें एक नई आशा देता है, वो हमें एक नई उमंग देता है, वो हमें एक नया हौसला देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे दिन की जो शुरुआत है, हम जब सुबह उठते हैं और हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो एक चिंता और फिक्र और भय के साथ होती है। जैसे अधिकतर लोग जब ड्यूटी जाते हैं उनको भय रहता है कहीं लेट ना हो जाए, और भय से वो अपने आप को जगाते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होके जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे ही बच्चे भी भय के साथ उठते हैं और उन्हें भय होता है स्कूल जाना है, लेट तो नहीं हो जाएंगे। और जो घर में लोग कार्य करते हैं वो सब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दिन की शुरुआत भय से ना हो, चिंता से ना हो, फिक्र से ना हो, परंतु हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से हो। और जैसे दाऊद प्रभु के वचन से बात करता है और वो कहता है मैं किससे डरूं और मैं किसका भय खाऊं। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा कि हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से हो। हम प्रभु के वचन को पढ़ें, जोर से उनकी घोषणा करें और उन्हें मुंह खोलकर पढ़ें, ताकि हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से हो। नहीं तो अनजाने में ही यदि आज आप अपने दिन को, दिनचर्या को ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि अनजाने में ही आपके दिन की शुरुआत एक भय के साथ, एक चिंता के साथ और नाना प्रकार की समस्याओं को सुलझाते हुए हो रही है। और जब अगर आपके दिन की शुरुआत ही भय से और चिंता से और फिक्रों से और नाना प्रकार की निराशा और परेशानियों से है, तो वो दिन होगा कैसा?
कैसे वो दिन आशीषित होगा। लेकिन अगर आप अपने दिन को आशीषित करना चाहते हैं तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम प्रभु के वचन से शुरू करें। जैसे ये भजन संहिता 27 में वो कहता है, मैं किस से डरूं, मैं किसका भय खाऊं, प्रभु मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरी ज्योति है। जब हम ऐसे वचनों को पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करेंगे, हमारा दिन सच में आशीषमय दिन होगा। लेकिन यदि हम प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाएंगे, तो हमारे दिन की शुरुआत भय, चिंता, डर और इन चीज़ों के साथ होगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें डर और भय की आत्मा नहीं, परंतु प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जब आप सुबह उठते हैं प्रभु के वचनों को पढ़ें। जब आप सुबह उठते हैं प्रभु के वचनों की घोषणा करें, ताकि आपके जीवन की शुरुआत प्रभु के वचन से हो। और ये आपको हिम्मत देगा, हियाव देगा, हौसला देगा, आत्मविश्वास देगा, ताकि जो कुछ आप दिन भर करें प्रभु से आशीषित करेगा। क्योंकि ये वचन प्रभु ने मुझे और आपको इसीलिए दिया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं और मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना, और जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आइए आज हम प्रभु से कहें, प्रभु हमारे दिन की शुरुआत तेरे वचन से हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हम सुबह उठते हैं अनजाने में ही बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, बहुत सारी निराशाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारे भय हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हमारी प्रार्थना है कि जब हम सुबह उठें, इससे पहले कि हम दूसरी चीज़ों को सोचें, दूसरी चीज़ों को विचारें, हमारे जीवन में प्रभु ऐसा बना ताकि प्रभु हम तेरे वचनों को पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करने पाएँ। हम में से हर एक के संग हो, साथ हो और हमें अपनी दिनचर्या को बदलने में सहायता कर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।